अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, अम्मी मलाई काट रहे थे। कैसा काट रहे, देखो मलाई हाथ से। मैं बोलती हूँ कभी भी चम्मच से निकालो, बोल के नहीं, हाथ से निकाले तो बहुत अच्छा था। कितनी मोटी मलाई निकली देखिए आप लोग। इतना मोटा अच्छे से मलाई निकली तो सोचो आप मस्का कितना निकलता होगा। कितनी मोटी है, अच्छे से जम गई भी थी, मोटा लिया। अब इसको क्या है, साइड से भी आराम से निकालना पड़ता, साइड में भी थोड़ा सा मलाई आ जाती तो वो भी निकालना पड़ता। चलिए, और घर में जमन डालने का एक फ़ायदा है कि घर में आराम से मलाई निकल जाती और दही भी आ जाता और घी भी आ जाती। तो कोशिश करो कि आप लोग भी ऐसा करने की, घर में जमन डालने की कोशिश करो। और देखो कितना सारा इकट्ठा भी हो गया ऑलमोस्ट। और यहाँ पर फिर से मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ जमन डालने के लिए। तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, हम लोग घर में जमन डालते, दही निकालते। मैं मोस्टली लास्ट ब्लॉग्स में, प्रीवियस ब्लॉग में आपको मैं बता चुकी हूँ कितना सारा घी भी निकला था और कैसा मैं मस्का वगैरह काटती हूँ और घी कैसा गरम करते, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते विंटर के सीज़न में, समर के सीज़न में। तो चलिए आप यहाँ पर और यहाँ मैं सीधा चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी मैं बनाने वाली थी कैरी का खट्टा खाना, जो मैं हमेशा विंटर समर में बनाती हूँ, बट आज इस बार जल्दी बना दे रही हूँ। कई को बोले तो एक्चुअली मेरी बड़ी बहन के घर में एक झाड़ है, आम का झाड़ है, तो उसमें कैरियाँ आ चुके हैं। बहुत खट्टे हैं, बहुत मज़े की भी। खट्टे बहुत बहुत खट्टे हैं। तो छोटी है बट बहुत खट्टी है बहुत, इसलिए ये कैरी ली हूँ। यहाँ पर मैं ले ली थी मिर्चियाँ, अदरक लहसुन, कोथिमीर, और इतनी छोटी कैरी है देखिए आप लोग। मैं वो जो बता रही थी आपको, बहन के घर से लाए थे। और अच्छे भी है और बड़े, मालूम नहीं कितने बड़े हो रही कि क्या है कि, बट इतने लोग तोड़ले चल जा रहे, तो मैं भी इतनी तोड़ले आ गई थी। एक्चुअली 2 सीज़न आ रहे, वो एक बार कब से, अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा। देखो इसका जो झाड़ का फूल आना, फल आना, तो अक्टूबर से फल आते छे, अब तक भी आ रहे। अब कितने दिन आते मालूम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सीज़न है शायद उसको। चलिए यहाँ पर कोथिमीर, अब क्या है, एक कैरी, मिर्ची और लहसुन को 3 पीस लूँगी मैं मिक्सी में डालकर। कैरी का छिलका नहीं निकालती, नहीं छिलका के साथ ही मैं कैरी पीस देती हूँ। अब इसको मैं मिलती हूँ पीसने के बाद। पहले फर्स्ट कैरी को कट कर लेंगे। कैरी छोटी है बट खट्टी है, और बोलते ना, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका टाइप है ये। चलिए, अब कई मैं समझी थी गुठली बन गई, बट क्या है, कभी उससे पहले मेरी बड़ी बहन दी थी एक कैरी, तो वो गुठली बन गई थी, बट इसमें गुठली नहीं बनी, बट जीड़ी आ गए है अल्हम्दुलिल्लाह। जो अब थोड़े दिन में बड़ी मतलब गुठली आने का था। और एक अक्टूबर में जो आई थी, जब दिखाई थी ना, इतने थे छोटे छोटे थे, गुठलियाँ आ गए थे। मैं समझी छोटा क्या बोलते उसका, छोटी ज़ात का है, बट छोटी ज़ात का नहीं, बड़े ज़ात के दिख रहे। बट क्या है कि मालूम नहीं, शायद क्रॉस ब्रीड होगा शायद। झाड़ दो दो आते होंगे, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा भी। चलिए, ऐसा दिखा रही थी मैं जीडी आपके साथ, बहुत मज़े की थी। और मैं कट करते करते थोड़े कैरियाँ भी खा ले रही थी, मुझे बहुत पसंद है। देखिए यहाँ पे मुंह में डाल ली भी आपके साथ में कैरी में। और तोतापुरी रहती ना, वो तो बहुत मज़े की रहती, तोतापुरी और नमक मसाला डाल के तो खाए तो इतना मज़ा दिखता, उतनी मज़े की दिखती। और चलिए, तोतापुरी बोल रही थी मैं, तोतापरी कहते वो सभी हो एक ही। अब इसमें क्या डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़े से लहसुन, 5-8 लहसुन, उतने 8 लहसुन, और 6 से 7 हरी मिर्चियाँ। आपके टेस्ट के हिसाब से देख लो, ज़्यादा स्पाइसी मत बनाओ, फिर नहीं तो वो खट्टापन को मार देता स्पाइसी। तो थोड़ा सा मीडियम, हर चीज़ बैलेंस करके रखो। ये थोड़े से स्पाइसी है तो मैं थोड़ा सा, और क्या है, ये कैरी भी ज़्यादा खट्टा भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पाइसी भी बढ़ा के डाल रही हूँ। तो अगर कैरी स्पाइसी कम रहती तो मैं थोड़ा सा मिर्ची कम कर देती, तो बैलेंस हो जाता था। चलिए, अब इसको मैं पीस देती हूँ। पीसने के बाद मिलती हूँ आपके साथ। उससे पहले, जब तक मैं पीस के आता हूँ, आप लोग जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए।
चलिए यहाँ पर देख लो, मैं पीस के आ गई। पीसने के बाद देखिए कैसा है ये। अब इसको मैं मोटा मोटा ही पीसूँ, ज़्यादा बारीक नहीं पीसी। अगर आप लोग चाह रहे तो ज़्यादा बारीक भी पीस सकते। चलिए यहाँ पर मैं सीधा बघारने के लिए आ गई। अब बघारने में क्या है, थोड़े से फल्ली की बीज समझे 3 टेबल स्पून उतना फल्ली की बीज डाली हूँ। कई को मैं ज़्यादा नहीं डालती, कई नानी खाते बोल के नहीं डाली मैं। एक्चुअली इसमें माश की दाल भी डालना है, तो आप लोग अगर आपको पसंद है माश की दाल डालना है तो डाल दीजिए। मुझे भी पसंद है, बट नानी की तरफ से मैं माश की दाल नहीं डाली है। नानी नानी बोल रही थी तो आप लोग समझ रहे होंगे नानी को क्या एलर्जी, क्या बोल के। नानी को एलर्जी नहीं है, दांतों में अटकता फिर खाने नहीं होता बोल के मैं, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे थोड़ा चीज़ें। फल्ली की बीज भी नहीं डालती थी, बट क्या है थोड़ा निकाल के दे दूँगी प्लेन राइस बोल के, उसका से मैं डाली। अब यहाँ पर डाल दी मैं राई और ज़ीरा। नानी बोलते राई ज़ीरा भी नको डालो। अब क्या करते, अब लून के वास्ते पूरा हम लोग पूरा चेंज भी नहीं कर सकते ना पकवान। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं सूखी मिर्ची भी डाल दिया और करेपाक भी डाल दिया। अब यहाँ पर बारी आती है डालने की, जो पेस्ट मैं पहले से पीस के रखी थी। मैं दिखा रही थी आपको, ये पेस्ट मैं डाल दूँ नेक्स्ट बोल के। चलो मैं पहले डाल रही थी 3 टेबल स्पून, इतना काफ़ी है चावल के वास्ते, जितना मैं चावल बना के रखी थी। फिर बाद में सोची नक को पूरा डाल देंगे, पूरा एक बार बना दिए तो अच्छा है। होना है तो वो थोड़ा सा निकाल के रख दिए, तो कभी भी फ्रिज में रख दिए, तो कभी भी किसी को भी खाना हो या क्या है तो भी वो मिला लेके खा सकते। चलिए यहाँ पर अच्छे से चले जा रहा। और क्या है पीसेस हो ना तो ज़्यादा इसमें तले जाने की टाइम नहीं लगता, प्रोसेस भी रहता, जल्दी तले जाता। थोड़ा सा क्या है हरी मिर्चियों का जो बास रहती थोड़ा तले जाना, और क्या है थोड़ा सा खट्टापन निकलना। कितना ज़्यादा कैरी पकती ना उतना खट्टापन और बाहर आता रहता। चलिए नमक भी डाल लो अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आप लोग चावल डालना चाह रहे उतना नमक डाल लीजिए। और यहाँ डाल रही हूँ मैं हल्दी। हल्दी अच्छे से भर के डालिए, 1 चम्मच भर के डालिए। ऐसे कभी भी हम लोग कैरी का खट्टा खाना बना रहे या नींबू का लेमन राइस बना रहे या कोई भी राइस ऐसा बनाते रहते ना हम लोग, उसमें क्या है हल्दी पड़ती, तो हल्दी ज़्यादा डालना पड़ता। और नेक्स्ट डाल दी इंग्रेडिएंट कोथिमीर, और कोथिमीर को भी थोड़ा सा पकने देंगे। चलिए यहाँ पर इसको भी पक गया। अब नेक्स्ट बारी आती है, क्या करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और साइमल्टेनियसली मेरे काम होते रहते, उधर से इधर इधर से उधर फिरती रही। अब यहाँ पर पूरा पक गया। अब इसको क्या है अच्छे से मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ, पूरा बीच पे कर रही हूँ, अच्छे से पकेंगे। और क्या है देखिए यहाँ पर बीच मतलब तेल भी छूट गया। अब देखिए बीच में एकदम ऑफ करके मैं करेक्ट पोर्शन ऑफ कर दिया, और हाफ पोर्शन करके मैं पूरा निकाल ली एक खोटरे में। कई को बोले तो मैं बोली ना कभी भी कोई भी खा ले सकते कभी भी। अगर ये तेज़ हो गया, अगर खट्टा ज़्यादा हो गया तो फिर मुश्किल है। अब चलिए डायरेक्ट में, अब उसके बाद मैं डाल देती हूँ चावल। आप कितना चक बना रहे उतना क्वांटिटी के, मैं बनाई थी 2 ग्लास चावल, तो ऑफ एक आदमी खाए उतना मैं रखी थी प्लेन राइस। उसके बाद पूरा का पूरा मैं मिला दी थी। यहाँ पर देखिए इतना सा बस है, कॉफ़ी है हम लोगों को। और क्या है हमारे घर में ऐसा लेमन राइस हो, खट्टा खाना हो, कोई भी ऐसा आइटम्स बनाते ना तो जल्दी ख़त्म हो जाता और बचता भी नहीं घर में। दूसरे आइटम्स ये प्लेन राइस के साथ दाल हो या कोई भी सालन हो तो चावल बच जाता। बट ऐसे आइटम्स बनाए थे ना कोई भी पूरे लोग अच्छा पेट फुल खा लेते। मालूम नहीं होता मुझे, वो घर में सबको अल्लाती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ। ऐसा कैसे पेट आपको खुल जाता। वाइट राइस बनाए तो पेट सिकुड़ जाता है क्या आपका बोल के, वैसा पुलाव बनाए तो वैसा करते, बिरयानी बनाए तो वैसा करते। प्लेन राइस दिखाकर तो उनको समझ में नहीं आता, वही समझते होंगे जैसे। चलो मेरा यहाँ पर क्या है कैरी का खट्टा खाना हो गया रेडी। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।